गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सत्याज इंग्लिश क्लासेज। आज के हम लोग इस सेशन में देखेंगे टाइम एंड टेंस का जो टेस्ट लिया गया था उसका सॉल्यूशन। इंस्ट्रक्शन नंबर फर्स्ट देखा जाए, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हेन एवर ही कम्स हियर। ये पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, इसलिए इसका अगला पार्ट भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगा। तो हो जाएगा फर्स्ट का डी, वेन एवर ही कम्स हेयर ही मीट्स मी हो जाएगा, मीट्स मी। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें इट इज़ द टाइम, इट इज़ टाइम द पीपल। इट इज़ टाइम आपको बताया गया है, क्लासरूम में पढ़ाया गया है कि इट इज़ टाइम से स्टार्टिंग जो सेंटेंस होता है ना वो जनरली पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाए जाएंगे। और इसके लिए वर्ब फॉर्म देख सकते हैं, सी है, सेकंड का सी, डिड नॉट गो, डिड नॉट गो हो जाएगा। फुल सेंटेंस देखेंगे, इट इज़ टाइम द पीपल डिड नॉट गो आउट इन द पीरियड ऑफ कोविड-19। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखा जाए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है रिसेंटली। रिसेंटली के लिए आपको बताया गया है कि जो सेंटेंस का शुरुआत, जो सेंटेंस में रिसेंटली वर्ड देखे जाते हैं वो सेंटेंस या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनने चाहिए या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनने चाहिए। तो इसमें देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए कोई वर्ब फॉर्म का व्यवस्था नहीं किया गया है, और हाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वर्ब फॉर्म है। तो इसमें थर्ड का सी आ जाएगा, थर्ड का सी आ जाएगा, हैव रिटन। क्वेश्चन नंबर फोर देखा जाए, हु ब्लैंक है, फिर सुभाष चंद्र बोस। इसमें डज नो नहीं आ सकता है, नॉट नो नहीं आ सकता है, डज नोज नहीं आ सकता है, हु डज नॉट नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर का आंसर डी जाएगा, हो जाएगा हु डज नॉट नो सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव आया जाए, वाइल नैना वाज वॉकिंग इन द मार्केट आई ब्लैंक हर। इसमें हैव सीन नहीं होगा, इसमें सा हो जाएगा, वाइल नैना वाज वॉकिंग इन द मार्केट आई सा हर। इट मीन्स ये फाइव का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन सेकंड देखा जाए, पिक आउट द सेंटेंस विच इज राइट। जो सेंटेंस सही है उसको पिक आउट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का देखिए, दे वेर शॉटिंग योर नेम बट यू डिड नॉट हियर देम। और वे लोग आपका नाम पुकार रहे थे बट आपने सुना नहीं। ये सही है, ग्रामेटिकली सही है, सेंस भी सही निकलता है। क्योंकि आप देखिए प्रथम पार्ट इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसका अगला पार्ट भी पास्ट टेंस से आ रहा है, सिंपल पास्ट टेंस का वो चल सकता है, सेम कैटेगरी का है ना। पास्ट टेंस का प्रथम पार्ट भी और बाद वाला पार्ट भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है, पास्ट टेंस का है, इसलिए 6 का ए सही है, बी वाला गलत हो जाएगा। दे आर शॉटिंग योर नेम बट यू डिड नॉट हियर देम। देखिए टेंस दोनों का मैच नहीं कर रहा है, दोनों पार्ट का जो टेंस है ना, दोनों पार्ट्स के जो टेंस हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। प्रथम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए 6 का बी गलत। सी भी देख लिया जाए, दे बेयर शॉटिंग योर नेम बट यू डू नॉट हियर देम, यह भी गलत हो गया जी। 6 का हो गया क्या, 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, वेयर आर यू फॉर 2 वीक्स। इसके लिए आप देखेंगे तो आपको बताया गया है कि फॉर और सिंस का प्रयोग किया जाता है जो सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं। तो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया ये। वेयर हैव यू बीन फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह से आप कहाँ रहे हैं, ये सही है, 7 का भी सही होगा जी। 8 का देखा जाए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डज नॉट स्टडी एट नाइट, ये गलत हो गया ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब डज दिया गया जो कि सिंगुलर है, इसलिए गलत हो गया ये। 8 का ऑप्शन ए गलत है, 8 का बी आया जाए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एट नाइट। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डू नॉट स्टडी एट नाइट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट प्लूरल हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल हो गया और वर्ब भी प्लूरल है, डू नॉट है, सेंटेंस ये सही है। इट मीन्स 8 का बी सही है, 8 का बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नहीं है अभी, ऑप्शन सी में देखा जाए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डज नॉट, फिर गलत हो गया ना। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिया हुआ है, यहीं पर गलती हो गया। फिर आगे चल करके डज नॉट जो कि सिमिलर वर्ब है, इस दृष्टिकोण से भी ये गलत हो गए हैं जी। डी देखा जाए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डज नॉट, ये भी गलत है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल सब्जेक्ट और वर्ब सिंगुलर कर दिया गया। 9 का देखा जाए, व्हाट डू यू डू एट द मोमेंट। आपको पढ़ाया गया क्लास में कि एट द मोमेंट है जिस सेंटेंस में, वो सेंटेंस जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनते हैं, लेकिन ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है 9 का ये, इसलिए सेंटेंस गलत हो गया। अगला देखा जाए, व्हाट डज यू, क्या यू के साथ डज संभव है, गलत, इस हिसाब से ये गलत हो गया है। सी में देखा जाए, व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट,
एट द मोमेंट के कारण सेंटेंस शुड बी इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और रियली सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, इसलिए सेंटेंस ये सी वाला सही होगा। 9 का ऑप्शन सी सही है जी। 10 का देखा जाए, स्मोकिंग कॉजेज इंजरी टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, या तो फिर धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानि का कारण बनता है, ये नुकसान का कारण बनता है। ये 10 का ए सही होगा। बी स्मोकिंग कॉज गलत है, स्मोकिंग कॉज्ड ये भी गलत है। सी में स्मोकिंग इज कॉजिंग गलत है। बी सी डी का ऑप्शन गलत होगा। 10 का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखा जाए इंस्ट्रक्शन थर्ड में, फिल इन द ब्लैंक विद अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। ब्रैकेट में एक वर्ब फॉर्म दिया हुआ है, इसके वर्ब को अलग अलग फॉर्म में बदलना है और उससे फिलअप करिए। तो देख सकते हैं सेंटेंस को पढ़ा जाए। सेंटेंस हो गया आई ब्लैंक है इंग्लिश फॉर लास्ट 10 ईयर्स। फॉर का प्रयोग किया गया है प्रेजेंट शुड बी इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस सेंटेंस को होना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो इसको आप बना सकते हैं 11 का आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश करिए, या तो आई हैव लर्नड इंग्लिश करिए। 12 का देखा जाए, 12 का सेंटेंस में देखा जाए कुछ ऐसा आइडेंटिफिकेशन है, एट द मोमेंट है। एट द मोमेंट के लिए आपको बताया गया है कि सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या करिएगा आप, 12 का सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग करिए। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग करेंगे, इसमें सिंग को बदल करके इज सिंगिंग करिए। 13 में देखा जाए, 13 में आइए आई ब्लैंक माई वर्क रिसेंटली। रिसेंटली के लिए रिसेंटली के लिए भी आपको बताया गया है कि रिसेंटली जनरली जिस सेंटेंस में होंगे वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनेंगे। तो आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, आई फिनिश्ड माई वर्क बनेगा, या तो फिर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क रिसेंटली होगा। आई हैव फिनिश्ड या आई फिनिश्ड माई वर्क रिसेंटली। 14 का देखा जाए, एज लॉन्ग एज मनु लिव विद मी आई शैल हेल्प हिम। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये यूज पढ़ाया गया होगा कि एक सेंटेंस में कंडीशन लगा हुआ होता है, जिस सेंटेंस में कंडीशन लगा हुआ होता है वो सेंटेंस होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो देखिए कंडीशनल ये है एज लॉन्ग एज है, तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होना चाहिए। एज लॉन्ग एज मनु लिव्स हो जाएगा, एज लॉन्ग एज मनु लिव्स हो जाएगा। 15 में देखा जाए, आई शैल नॉट गो आउट, आई शैल नॉट गो आउट इफ ईट। फिर देखिए ये कंडीशनल पार्ट बन रहा है, अगला वाला सेकंड पार्ट है जो कंडीशनल पार्ट है जी। तो कंडीशनल पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे और बाद वाला पार्ट है जो कि सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसका हो जाएगा 15 का आई शैल नॉट गो आउट इफ इट रेन्स हो जाएगा, रेन्स हो जाएगा। 16 का देखा जाए, इसके लिए इंस्ट्रक्शन दिया हुआ, राइट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो। नीचे दिए गए जो शब्द है ना उनके स्पेलिंग को सही करना है। 16 का देखा जाए, ऑडिटोरियम ये स्पेलिंग गलत है, इसका स्पेलिंग हो जाएगा 16 का स्पेलिंग हो जाएगा AUDITORIUM, AUDITORIUM ऑडिटोरियम। श्रोता कक्ष होता है। 17 का प्रोफेसर, प्रोफेसर का स्पेलिंग गलत है, इसका सही हो जाएगा PROFESSOR प्रोफेसर प्राध्यापक। 18 का देखा जाए, सिगरेट है, सिगरेट के लिए स्पेलिंग होता है CIGARETTE सिगरेट। नेक्स्ट देखा जाए 19 में है कमिटी, कमिटी COAMITTEE होता है, कमिटी का स्पेलिंग COAMITTEE होता है। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में देखा जाए, इंस्ट्रक्शन नंबर 5 में देखा जाए तो इसका हो जाएगा अरेंज द पार्ट्स एंड मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेज। जो सेंटेंस दिए हुए हैं ना वो डिसअरेंज्ड है और इसको अरेंज्ड वे में लिखना है। तो हो जाएगा, सबसे पहले आप उठाइए, हुसैन वाज बॉर्न इन ए वर्किंग क्लास फैमिली ऑफ सम मीन्स। इसका हो जाएगा हुसैन वाज बॉर्न इन ए वर्किंग क्लास फैमिली ऑफ सम मीन्स, मतलब हुसैन का जन्म हुआ एक कमाता खाता घर में। 21 का ये हो गया। इसको और ऑप्शनल देख लिया जाए तो हो जाएगा ए हो गया, ACB और बी नहीं जी, समझिएगा इसमें ऑप्शन डी होना चाहिए। ये वर्किंग क्लास फैमिली है ना, जो डी हो जाएगा ऑप्शन डी में जाएगा, क्योंकि एक बी तो पहले से दे रखा है। हो जाएगा ACDB। 22 का देखा जाए, 22 का देखा जाए, 22 का हो गया
22 में देखा जाए तो इसका हो जाएगा 22 में देखिए तो बन जाएगा देयर वेयर मेनी फंडामेंटल इश्यूज दैट वेयर स्टिल नॉट अंडरस्टूड। इसमें हो जाएगा ए नहीं होगा, सी से होगा जी, C A D B। नेक्स्ट देखा जाए 23rd में देखा जाए, 23 में देखा जाए, 23 में हो जाएगा द लास्ट 2 days आई हैव बीन एकिंग हर टीथ फॉर टू, ये तो अगला बात हो गया। तो 23rd का 23 का हो जाएगा कि हर टीथ हैव बीन एकिंग फॉर द लास्ट 2 days, उसके दांत जो है ना पिछले 2 दिन से दर्द कर रहे हैं। तो इसका हो जाएगा C B D A हो जाएगा। 24 देखा जाए, 24 का देखा जाए तो 24 का हो जाएगा, आप उठाइए इसमें D से देखा जाए, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ द ग्रीक फिलोसफर्स। तो इसमें हो गया D A B C। 24 का देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 24, इसमें हो जाएगा सैडली द ट्विन्स सिटीज आल्सो शेयर्ड ए कॉमन फेट। तो ये सजा करके पहले से ही रखा हुआ है, मतलब कि 2 ट्विन सिटी का, 2 एक जैसे दिखने वाले शहर का एक ही हाल हुआ, 2 जुड़वा शहर का एक ही हाल हो गया। ऑप्शन इसका हो गया 25 का हो जाएगा A B C D। नेक्स्ट देखा जाए 26 में इसका इंस्ट्रक्शन है करेक्ट दीज रॉन्ग सेंटेंसेज। दिए गए सेंटेंसेज हैं जो गलत हैं, इसको सही करके लिखना है। तो सही हो जाएगा इट इज़ टाइम। आपको बताया गया इट इज़ टाइम से जो स्टार्टिंग सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो सेंटेंस बनते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका मतलब ये होना चाहिए इट इज़ टाइम बी बेंट हो जाएगा, इट इज़ टाइम बी बेंट देयर टू मीट आवर फ्रेंड्स। 27 का वाई डज सी नॉट टॉक टू हिम, ये सही है। 28 का हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। आपको बताया गया होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कि जो सेंटेंस कंडीशनल होते हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं और बाद वाले पार्ट को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में रखा जा सकता है। ये हुआ। और एक बात और ध्यान देना है कि अनलेस जो सेंटेंस में आ गया है ना तो वो सेंटेंस नेगेटिव नहीं होगा, विल नॉट यहाँ पर प्रयोग होगा ही नहीं। तो इसका हो जाएगा अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। 29 का देखा जाए दे आर प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, सिंस का प्रयोग किया गया है, तो इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बनना चाहिए, ये सेंटेंस बनना चाहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या तो फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनना चाहिए। तो हो जाएगा दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। 30 में देखा जाए, 30 में हो जाएगा द डॉक्टर, ये दिया हुआ क्वेश्चन जो है द डॉक्टर रीच्ड बिफोर द पेशेंट डाइड। 30 में हो जाएगा द डॉक्टर हैड रीच्ड बिफोर द पेशेंट डाइड, ये हो जाएगा मतलब रोगी को मरने से पहले डॉक्टर पहुंच चुका था, ये हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन 7 देखा जाए, इंस्ट्रक्शन 7 में आएंगे तो हो जाएगा ये ट्रांसलेशन है जी, ये ट्रांसलेशन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू इंग्लिश। 31 में रानी के आने के पहले सोनू सो चुका था, तो इसमें हो जाएगा, ध्यान से सुनेंगे आप लोग, सोनू हैड स्लेप्ट बिफोर रानी केम। 32 में क्या मोहन बीमार पड़ गया है, तो इसका हो जाएगा हैज़ मोहन फॉलन इल हो जाएगा। 33 जो ही आप वहाँ जाओगे लोग आपको पीटेंगे, तो इसका हो जाएगा एज सुन एज यू गो देयर द पीपल
द पीपल विल बिट यू, विद्यार्थी को कठिन परिश्रम करना है, तो हो जाएगा द स्टूडेंट हैज़ टू वर्क हार्ड, द स्टूडेंट हैज़ टू वर्क हार्ड। 35 का है, इन लड़कियों ने गीत गाया है, दिज गर्ल्स हैव संग ए सॉन्ग। क्या मोहन बीमार है, तो इसके लिए हो जाएगा इज मोहन इल। 37 का, दिल्ली का इतिहास सचमुच बड़ा ही गौरवपूर्ण है, तो इसका हो जाएगा द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज रियली वेरी ग्लोरियस, द हिस्ट्री ऑफ दिल्ली इज रियली वेरी ग्लोरियस। वह क्या करता है, तो इसके लिए हो जाएगा व्हाट डज ही डू। 4 वर्षों से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई हैव बीन रीडिंग हेयर फॉर 4 ईयर्स। क्या आप अंग्रेजी जानते हैं, इसका हो जाएगा डू यू नो इंग्लिश। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू हिंदी, दिए गए सेंटेंसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करें, तो इसका हो जाएगा श्रेया बेंट ऑन रीडिंग इंग्लिश, श्रेया अंग्रेजी पढ़ती रहती थी या तो फिर श्रेया अंग्रेजी पढ़ती रही। 42 में है द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन म्यूजिक इज़ वेरी ओल्ड, तो इसका हो जाएगा भारतीय संगीत का परंपरा बहुत पुरानी है, भारतीय संगीत का परंपरा बहुत पुरानी है, भारतीय संगीत का परंपरा बहुत पुरानी है। 43 में देखा जाए ऑल द 3 सन्स यूज्ड टू क्वारल विद वन अनदर, इसका हो जाएगा तीनों बेटे आपस में लड़ाई किया करते थे। 44 का डिड यू नॉट डिसीव योर फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा क्या तुमने अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया। 45 में आइए आई एम गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ए प्रोग्राम, मैं कार्यक्रम में भाग लेने जा रहा हूँ। 46 का हो गया दे केम हियर आफ्टर आई हैड इंटर द रूम, मुझे कमरे में प्रवेश करने से, वे लोग मुझे कमरे में प्रवेश करने के बाद यहाँ आए, वे लोग मुझे कमरे में प्रवेश करने के बाद यहाँ आए, या तो फिर और समझिए मुझे कमरे में प्रवेश करने के बाद वे लोग यहाँ आए। 47 का देखिए यू वेयर माई ट्रू फ्रेंड, आप मेरे सच्चे मित्र थे। नेक्स्ट हो जाएगा आई एम नॉट ऑन स्पीकिंग टर्म विद हिम, तो इसका हो जाएगा मुझे उससे बातचीत नहीं है। नेक्स्ट हो जाएगा द जज इज हियरिंग द केस टुडे, न्यायाधीश आज मुकदमे का सुनवाई कर रहे हैं। 50 में है वेयर आई किंग आई वुड लिव इन ए पैलेस, यदि मैं एक राजा होता तो मैं एक महल में रहता। अगला देखिए फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, ये पैसेज है फिल इन द ब्लैंक टाइप का पैसेज है जी, इसको फिलअप करना है। दिया हुआ है रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज 51 में। अब देखिए इसमें कंजंक्शन दिए हुए हैं दैट इफ सो व्हेन, क्या उठाइएगा, तो आप दैट दे करके देखिए, चेक करिए दैट दे करके। रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज, रीडिंग जो है ना वो अच्छी आदतों में से एक है। दैट यू कैन अडॉप्ट, ये दैट डाल रहा है ना, ये अर्थ सेट हो जा रहा है। इट मीन्स 51 का दैट होगा, 51 का ए ऑप्शन होगा। हो गया रीडिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हॉबीज दैट यू कैन अडॉप्ट, जिसे आप अपना सकते हैं। 52 में देखिएगा बट नॉट ओनली हेल्प्स, इसका पेयर नहीं चलता है जी, आपको बताया गया होगा। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा 52 में बट सेट नहीं होगा, अल्दाउ नहीं आएगा, बट आल्सो नहीं आएगा, फिर से यहाँ पर दैट ही आएगा। दैट नॉट ओनली हेल्प्स, यहाँ पर दैट जो है ना सब्जेक्ट का काम करेगा, दैट जो है यहाँ पर सब्जेक्ट का काम करेगा। और दैट आया है रीडिंग जो हैबिट है उसके लिए आया है। दैट नॉट ओनली हेल्प्स यू टू पास लीजर टाइम, जो कि आपको अवकाश समय को यूज़ करने में ही ये मदद नहीं करता है, बल्कि 53 में अब देखिए नॉट ओनली आ गया है तो आगे इसका पेयर चलेगा बट आल्सो से। बट आल्सो कीप्स यू वेल इन्फॉर्म्ड, बल्कि आपको ये
अच्छे तरह से शिक्षित भी करने का काम करता है। ये जो पढ़ाई का जो आदत है ना, रीडिंग का जो हैबिट है, आदत है, ये आपको शिक्षित करता है, ये आपको योग्य बनाता है। 54 में देखिएगा हो जाएगा सो डेवलप इट। इसलिए ना ये जो रीडिंग वाला हैबिट है इसको डेवलप करिए। किस लिए, आगे देख करके देखेंगे। टू सो डेवलप इट टू रीप सक्सेस बिसाइड्स एंजॉइंग लाइफ। आप अपने लाइफ को एंजॉय करने के अतिरिक्त आप सक्सेस को प्राप्त कर सके, इसलिए रीडिंग वाला हैबिट को ना डेवलप करिए। तो 53 में हो गया बट आल्सो, 54 में हो गया, 54 में हो गया सो, और 55 में हो गया टू। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। और यदि जो इसमें वीडियो में जो समझाया गया है इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो सॉल्यूशन यदि जो समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए, आप अपने दोस्तों के बीच से शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।